हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, मेरा आज का टॉपिक है कि टाइम टेबल तो बहुत बार बनाया लेकिन फॉलो नहीं किया। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ऐसी कौन कौन सी गलतियां अक्सर हम करते हैं जिसकी वजह से हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो चलिए बिना वीडियो को स्किप किए एंड तक देखिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरी फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको फोन पे मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है आपका टारगेट। जी हाँ, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। मेरा टारगेट से कहने का मतलब है कि आप जो अपना टाइम टेबल बनाने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है। क्या आप बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, क्या आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, क्या आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं या आप रेलवे की तैयारी करने वाले हैं। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। आप इसमें क्या कर सकते हैं, जब आप अपना टाइम टेबल बना रहे हैं तो उसके ऊपर बड़ा बड़ा सा मेंशन कीजिए कि आप किस चीज की प्रिपरेशन करने वाले हैं। क्या आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, ऊपर लिखिए मेंशन कीजिए। क्या आप रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, ऐसी चीजें आपको ऐड करनी होगी। इससे क्या होगा, जब भी आप टाइम टेबल को देखेंगे तो आपको एक अंदर से फील आएगा कि मुझे कुछ करना है। अगर मैं अपनी सजेशन इसमें और दूं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है टारगेट के अंदर भी एक टारगेट लेकर के चलिए। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अप्रैल में टाइम टेबल बनाना स्टार्ट किया और आपके एग्जाम जो है वो मार्च में होने हैं, और या फिर आपने टाइम टेबल जो है वो अगस्त से बनाना स्टार्ट किया और अगर आपके एग्जाम दिसंबर में होने हैं, तो बहुत से स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो टाइम टेबल जो पूरे साल का या पूरे 3 महीने का 6 महीने का बना देते हैं। आपको ऐसा नहीं करनी है। यही वो गलती है जिसकी वजह से आपको आलस आ रहा है। आपने क्या करना है, आपने वन मंथ के जो है 1 मंथ का टाइम टेबल आपको बनाना है, ठीक है ना। तो जैसे आपने 1 मंथ में टाइम टेबल बना रहे हैं तो उसको फिर 1 मंथ बाद चेंज भी कीजिए। इससे क्या होगा, आपको आलस नहीं आएगा। वो आलस हमें तोड़ना है, हमें कुछ करना है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो सेकंड पॉइंट आता है वो है नंबर ऑफ सब्जेक्ट। जी हाँ, आप देखिए कि आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं। क्या 4 सब्जेक्ट हैं, क्या 5 सब्जेक्ट है, 6 है, 7 है। ठीक, मान लीजिए आप करंट के एग्जाम दे रहे हैं और आपकी रीअपियर भी किसी एग्जाम में है, तो मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट मायने नहीं रखते। अगर आपका टाइम टेबल एक बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है तो आपको कितने भी एग्जाम देने हो वो आप बड़े आराम से देंगे भी और उसे क्लियर भी करेंगे। काफी स्टूडेंट के साथ क्या होता है, जो करंट के एग्जाम भी देने होते हैं उन्हें, और साथ ही साथ उनकी रीअपियर के एग्जाम भी बीच में आ जाते हैं, तो इस वजह से वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है, एक अच्छे ट्रैक की, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है आपको। तो एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाओ, और साथ ही साथ में इसमें अगर मैं आपको और चीजें बताऊं तो आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट है 5, 6, 7 कितने ही सब्जेक्ट है, आप उनका सिलेबस अपने पास रखिए। सिलेबस के साथ साथ आप 5 ईयर 10 ईयर की भी हेल्प लीजिए, ठीक है ना। रही बात स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल आपके जो भी क्लास टीचर है आप उनसे सजेशन लीजिए कि कौन से राइटर की बुक में पढ़ूं, कौन सा इजी रहेगा। अब मैं बात करने वाला हूं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की, जो है आपका थर्ड पॉइंट, वो है टाइम मैनेजमेंट। आपके टाइम टेबल में टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। अगर आपने इस टाइम मैनेजमेंट को ही मैनेज कर लिया तो समझिए बस आप दोबारा से कभी टाइम टेबल का रोना नहीं रोएंगे। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पता ही होगा, हम डेली रूटीन में बहुत सी एक्टिविटीज करते हैं। अलग अलग पर्सन की अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती है। जैसे हम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, गेम खेलते हैं, कोई स्पोर्ट्स में है, कोई सिंगिंग करता है, डांसिंग करता है। तो ऐसे ऐसे हम एक्टिविटीज रूटीन में कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम टेबल में आप कोशिश कीजिए कि अगर आप मान लीजिए डांस क्लास जा रहे हैं, जिम क्लासेस जा रहे हैं, तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं कि किसी टाइम में, जैसे 4 to 6 आप मान लीजिए जिम जा रहे हैं, या 4 to 6 जो है आप डांसिंग क्लास कर रहे हैं, वो अपने टाइम टेबल मेंशन कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, आप टाइम मैनेजमेंट में कोशिश कीजिए वो छोटी छोटी चीजें मत मेंशन कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको व्हाट्सएप चलाना है तो आप व्हाट्सएप में मेंशन उसमें कर रहे हैं, ये थोड़ी गलत बात हो जाएगी। कोशिश कीजिए कि आप सोशल मीडिया को उसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। कई स्टूडेंट नहाने का टाइम टेबल लिख रहे हैं, कहीं खाने का टाइम टेबल लिख रहे हैं, नाश्ते का टाइम टेबल लिख रहे हैं, तो इन चीजों से बचना, यानी कि मिसलेनियस में आ जाएगा, ठीक है ना। एक तो होगी आपकी जैसे डांस क्लासेस होगी, सिंगिंग क्लासेस होगी, ये अलग होगा, ये आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन आप मिसलेनियस एक्टिविटीज उसमें ना रखिए। उससे क्या होगा, अगर आप मिसलेनियस एक्टिविटीज भी उसमें रखते हैं
कि मान लीजिए आप 7 बजे उठते हैं, 7 बजे उठ करके आप नहा रहे हैं, फिर 8 बजे पूजा कर रहे हैं, ये चीजें भी उसमें मेंशन कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका जो टाइम टेबल होगा बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आप उस टाइम टेबल को देखोगे तो उसको देख के ही डर जाओगे। तो मतलब कि जो भयानक सा टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को खुद ही कह रहे हैं कि मेरे से ये फॉलो होने नहीं वाला, ठीक है। अपने आप को मेंटली टॉर्चर करोगे तो फिर वो कैसे फॉलो होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका टाइम टेबल जो है ना वो इजीएस्ट वे में होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास मैथ या फिर अकाउंट या फिर अदर देन फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर कोई कंप्यूटर का सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उसी हिसाब से आप अपने टाइम टेबल को एडजस्ट कीजिए। सभी सब्जेक्टों को आप 2 आवर्स या 1 आवर्स तो दीजिए। ऐसा न हो कि हाफ आवर में ही आप सब सब्जेक्टों को खत्म कर रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा कि सारे सब्जेक्ट आप कवर तो कर लेंगे लेकिन आपको परफेक्ट नॉलेज नहीं मिल पाएगी। परफेक्ट अगर नॉलेज आपको चाहिए तो सभी सब्जेक्टों को आप 2 आवर्स या 1.5 आवर तो दीजिए, ठीक है ना। तो इस पैटर्न से आप चलेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मिसलिनियस एक्टिविटीज इसमें नहीं करनी है, फालतू के काम और अदर एक्टिविटीज इसमें मत ऐड करना आप, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।